कर रहे हैं, आज संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी किसी फैमिली मेंबर के लिए रॉन्ग जजमेंट की कि इस कारण इसके साथ हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया तो ही इसके साथ ऐसा हुआ। रॉन्ग जजमेंट, जैसे अय्यूब के मित्रों ने उसके लिए की कि परमेश्वर से तू गलत चल रहा है, तूने गलती की है, तूने बुद्धि नहीं अपनाई, इस कारण तेरे ऊपर ये विपत्ति आई है। लेकिन वो बीमारियों के कारण तड़पने लगे उसके मित्र, क्योंकि उन्होंने गलत जजमेंट की, उन्होंने गलत सोचा, गलत न्याय किया। आज पश्चाताप करो अगर आपने किसी के लिए गलत जजमेंट की, गलत न्याय किया, क्योंकि आप शरीर में हैं, आपको चुप रहना चाहिए। जब तक परमेश्वर की ओर से कुछ ना हो मत बोलो, मत बोलो, आप फंदे में चले जाओगे। लेकिन जीसस अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था, पिता के हाथ में। खुद गाली बदले वो गाली नहीं देता था, वो चुप रहता था, सच्चे न्यायी के हाथों में सौंपता था। आज सब जन रॉन्ग जजमेंट के लिए पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि आज इस मन फिराव के कारण मैं बहुत से लोगों को चंगा होते देख रहा हूं कि मेरा भाई गलत है, मेरी बहन गलत है, मेरे मां गलत है, मेरा पिता गलत है, मेरा टीचर, मेरा बॉस ऐसा वैसा वैसा। सारी रॉन्ग जजमेंट को, गलत न्याय को पश्चाताप करें, मन फिराएं और कहें मैं सबको माफ करता हूं जिसने मेरे साथ बुरा किया। फॉरगिवनेस को अपनाएं, माफ करें जिसने आपके साथ बुरा किया है। अगर आप नए लोग भी आए हैं, पहली बार आए हैं, अगर आज आपने परमेश्वर की दया लेनी है, बस आपको इस प्रार्थना को सुनना है और 10 मिनट के अंदर अंदर परमेश्वर आपको चमत्कार देने जा रहा है। इंस्टेंटली हीलिंग होने जा रही है। जो चल नहीं सकता वो चलेगा, जो उठ नहीं सकता वो उठेगा। हर एक बीमारी आपको छोड़कर जाएगी यीशु नाम में। सिर्फ 10 मिनट अपने मन को खोले, और अगर आपने किसी को माफ नहीं किया, किसी के प्रति कड़वाहट है, जेलसी है, जलन है, उसे निकाल दे, उसे माफ कर दे, उसे माफ कर दे, माफ कर दे। मसीह लोग इसी कारण बढ़ते हैं। लोग सोचते हैं मसीह लोग बढ़ क्यों रहे, हम इतना विरोध भी करते हैं फिर भी क्यों बढ़ रहे? क्योंकि तुम्हारे विरोध के कारण तुम विरोध करते हो, गलत न्याय करते हो। क्योंकि विरोध करना किसी का गलत न्याय है, पर मसीह लोग उल्टा तेरे विरोध के कारण तुझे क्षमा कर देते हैं कि प्रभु इसे आशीष दे, इसे ब्लेस कर। इस कारण परमेश्वर का सही न्याय मसीह लोगों का परमेश्वर के सामने पहुंचता है और वो मसला परमेश्वर के हाथ में चला जाता है। जब आप किसी को क्षमा कर देते हैं, वो व्यक्ति परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा हो जाता है। इसी कारण मसीह लोगों को परमेश्वर बढ़ाता है, सेवकों को उठाता है, बढ़ाता है, क्योंकि वो माफ करने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं। बोलो मैं माफ करता हूं परमेश्वर, जितने भी इन्हें मेरे साथ बुरा किया, बर्ताव किया, मुझे कुछ बोला, कुछ शब्द बोले, आज मैं दिल से, पूरी आत्मा से, मन से उन्हें माफ करता हूं। इसलिए माफ करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर तुम दूसरों के अपराध माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे भी अपराध माफ नहीं किए जाएंगे। जब तो तुम्हारी भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। बोले मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, ताकि प्रभु मेरे भी पाप आज क्षमा हो और मुझ पर दया हो, मुझ पर भी दया हो। दूसरों को क्षमा करने से पहले अब अपने पापों को मानना शुरू करें। लेकिन जो अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ने का फैसला करता है, उस पर दया की जाती है। बोले सर्वशक्तिमान परमेश्वर जितनी गलतियां मेरे जीवन में मुझे दिखाएं, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में काम करे, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूं। हे परमेश्वर मुझसे बात करें, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में बात करें। मेरे सामने केवल आपका फेस है परमेश्वर, और मैं तुझसे बात कर रहा हूं, मैं दीवारों से नहीं, एक हॉल में, हवा में नहीं बात कर रहा हूं। महसूस करें जीसस की कुर्सी आपके सामने है और आप अपनी कुर्सी पर बैठ के उसके सामने बात कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और कहें जीसस आप मेरे सामने हैं, बताएं मैं कहां गलत हूं। मैं उस गलती को छोड़ने के लिए तैयार हूं, ताकि आप उस कुर्सी पर से अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सिर पर रख के मुझे आशीर्वाद दे दें आज, कि आज अभिषेक, वरदान, संज्ञाई, छुटकारा आप मेरे जीवन में दे सके। मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराव के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको शूर है। मन फिराव के लिए परमेश्वर का आत्मा आपको शूर है। मैं इसलिए चुप हूं कि आप अपनी प्रेयर को कर सकें। प्रेयर प्रेयर प्रेयर। बोले प्रभु जो व्यभिचार का काम किया मैंने, सारे पाप आज आपको दिख रहे हैं। ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ था जब मेरी जिंदगी बदली। एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला ये अमृत संधू, जिसके आगे उसने मेरा सेवक पास्टर अमृत संधू जोड़ दिया। एक नौकर अमृत संधू को पास्टर अमृत संधू के रूप में जिसने बदल दिया। मैं याद करता हूं जब मैं पहली बार जीसस के बारे में मैंने सुना, जाना चर्च गया, कभी मेरे पाप मुझे नहीं दिखे। मुझे लगता था मैं अच्छा भक्ति करने वाला बंदा हूं, रब नू सही मनने वाला। पर जदों ही मैं चर्च गया, उत्थे ओदी हजूरी सी,
उस हजूरी ने मेरे पाप दिखाने शुरू किए कि तू मुंह से गालियां निकालता है, तू इन आंखों से दूसरों को गंदी निगाह से देखता है, तू मन में बुरे विचार धरता है, तू अशुद्ध होठों वाला है, तेरे कान गंदगी को सुनते हैं, उसे सुनना पसंद करते हैं, तेरा मन बुराई के साथ सहमत हो जाता है, तेरा हृदय साफ नहीं। आज पवित्र आत्मा की हजूरी, उसने कहा था मैं लोगों के मनों को बदलूंगा। अगर लोग मन फिराएंगे, इन बातों को सुनकर भी जो सुनेगा नहीं वो बीमार चला जाएगा यहां से, पर लिखा जो सुनकर समझेगा वो चंगा हो जाएगा, उसने वायदा किया। तो जिन बातों को समझ रहा है, जो बस बैठा टाइम वेस्ट कर रहा है, उनको प्रभु नहीं छू सकता, पर जो इन बातों को सुनकर समझ रहा है और इसी के अनुसार कर रहा है, प्रभु आज सामर्थ के बड़े बड़े काम उसके जीवन में कर रहा। बोले मैं माफी मांगता हूं परमेश्वर अपने सब अपराधों के लिए, मुझे क्षमा कर। उसने कहा मैं तेरे पापों को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा, दोबारा स्मरण ना करूंगा। मैं तेरे पापों को बर्फ की तरह, दूध की तरह सफेद कर दूंगा। उसने कहा अब से तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। उसने कहा जो गिर चुका था मैं उन्हें उठाने वाला परमेश्वर हूं, आज से मैं तुझे क्षमा करता हूं। आज तूने दूसरों को माफ किया और तूने अपनी गलतियों को मान लिया, तो मैं भी अब अपने वायदे को, वाचा को पूरा करने के लिए तैयार हूं। जो अपनी गलती को मान लेता उस पर दया की जाती है, तो अब मैं भी तुझ पर दया करने के लिए तैयार हूं। अगर दया ना हुई, आप सोचेंगे परमेश्वर झूठा है। सोचो क्या ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों को माफ करें, खुद अपने पापों के लिए भी पूरे मन से माफी मांग ले और प्रभु अपना वायदा पूरा ना करे? कुछ विश्वास आ रहा है अंदर। आज ही आपने क्षमा की है, वो आज ही आप पर दया करेगा। सोचो परमेश्वर ऐसा है। अगर ऐसा है तो ऐसे परमेश्वर को तो हम नहीं मानेंगे कि जिसकी हम बात माने और वो हमारी बात को ना माने, वो अपनी बात को पूरा ना करे। वो परमेश्वर है, वायदा करके भूलता नहीं, मुकरता नहीं। आज वो परमेश्वर है और उसकी सामर्थ अब राइट नाउ, अभी आपकी जिंदगियों में कार्य करने जा रही है। जैसे प्लेन में बोलते कुर्सी की पेटी बांध लो, सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि प्लेन उड़ने जा रहा है। मैंने कहा कुछ ऐसा ही आत्मिक रीति में होने जा रहा है। दिल थाम के बैठ जाओ, परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर उतरने जा रही है। परमेश्वर की सामर्थ तुझे छूने जा रही है। लेबारा समंदरा लेके जाइए नमाज़ा। टीम उस ऑयल को जो प्रार्थना के विशेष स्थान पर पड़ा हुआ है, जितने भी ओवरफ्लो सेशन में जब बीमार है उन पर ऑयल को लगाओ। परमेश्वर की दासी जो प्रार्थना के विशेष स्थान से हम अनॉइंटेड हैंकी को उठाकर लेकर आए, उनके साथ उन पर ले हैंड करो। मैं आत्मा में सब लोगों को छूऊंगा और खुदावन के बड़े बड़े सामर्थ्य के काम आपके बीच में होने जा रहे हैं। तुम कहां भी क्यों ना खड़े हो, परमेश्वर का आत्मा तुझे छुएगा। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा, तू ही है देता अबदी शिफा। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम, राइट ना, बड़े बड़े काम आपकी जिंदगियों में हो। प्रभु का आपको छू रहा है इस आराधना और प्रार्थना के समय। राइट नाउ ओनली, कुछ ही समय में आप चंगाई को, छुटकारे को ले रहे हो। परमेश्वर आशीष दे रहा है, आशीर्वादित कर रहा है आपको। Receive your healing in Jesus Christ's name. Receive your miracle. Touch. बीमारियों निकलो प्रभु यीशु के नाम में। निकलो, चलो, hey, निकलो। मैं कमांड करता सारी दुष्ट आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में जाहिर हो, जाहिर हो।
तुझ में इतनी ताकत नहीं है। खुदा की सूरी में तो इन पर कब्जा करके आराम से छुपी रहे। ए छुपी दुष्ट आत्माओं, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ और बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर, बाहर। चल चल चल, मैं श्रापित करता हूँ सारी बीमारियों को यीशु के नाम में। श्रापित करता हूँ कैंसर को, ट्यूमर को, किडनियों को, रसौलियों को, सारे बैक पेन को, लंगड़ेपन को, बहरेपन को, गूंगेपन को, यीशु के नाम में। यीशु ने पेड़ को श्रापित किया और वो सूख गया। यीशु के नाम में मैं श्रापित करता हूँ सारी बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को, जादू और दुनिया की आत्मा को, स्पिरिट को, गेट फायर। श्रापित करता हूँ बीमारियों, गरीबी की आत्माओं, बीमारी की आत्माओं, नशे की आत्माओं, व्यभिचार की आत्माओं, डर की आत्माओं, एक दुष्ट आत्माओं, मैं तुझे श्रापित करता हूं और इनकी जिंदगियों को छोड़ जा। सारे श्रापों की सामत टूट जाए, पापों की सामत टूट जाए, टूट जाए, बीमारी की सामत टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। होने दे पातू, वक्त तो शुरू है। डबा 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 मंदिर लेकर देना बस आकर। ये बड़ों को डोलो करो बटन मंदिर लेकर देना मांसा बारा 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 बारा। लेकिन नहीं शक। सांस खुलनी शुरू हो जाए। जिनको सांस का रोग है, तुम्हारी सांस खुल जाए। कुछ ही सेकंड के बाद तुम भागने लगोगे, चलने लगोगे, तुम्हें कोई सांस नहीं चढ़ेगी, कोई पंप नहीं यूज करना पड़ेगा। आज के बाद कोई मेडिसिन नहीं यूज करनी पड़ेगी। खुदावन का रूह तुझे छू रहा है, खुदावन की सामर्थ तुझे छू रही है। खुदावन का आत्मा तेरे लीवर को छू रहा है, तेरे पेट को छू रहा है। मैं देख रहा हूं रसौलियों को जाते हुए, यीशु के नाम में गिल्टियों को गायब होते हुए, यीशु के नाम में उन सभी बीमारियों को जाते हुए जो अभी चेक हो सकती है, वो उसे मैं अभी जाते देख रहा हूं। राइट नाउ, ले हैंड का इंतजार ना करें। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, छू रहा है। वो सामर्थ जो एलिया के दिन उतरी थी, आप पर उतर रही है, उतर रही है। वो शक्ति, वो सामर्थ आप पर उतर रही है। अगर आपका ध्यान आपकी बीमारी की ओर नहीं है, उस जीसस की ओर है, तो वो सामर्थ आपको छू रही है। चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। अभी अभी चंगे हो जाओ। ए दुष्ट आत्माओं, जाओ, कोई अधिकार नहीं यहां तेरा। निकलो, निकलो, चल, चलो, 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 जाओ, जाओ। बी हील्ड। मैं कमांड करता हूं, जितनी बीमारियां दुष्ट आत्माओं की ओर से, मैं दुष्ट आत्मा को श्रापित करता हूं और निकलने की आज्ञा देता हूं। मेरे 3 गिनते सारी दुष्ट आत्माएं चिल्लाती हुई निकलनी शुरू हो जाए। दुष्ट आत्माओं, जितने तुम्हारे काम शैतान के कारण रुके हुए, दुष्ट आत्माओं के कारण बीमारियां हैं, कर्स है, श्राप है, मैंने कहा ये 3 गिनते वो टूट जाएंगे। आज के बाद वो शैतानी अटैक कभी नहीं होंगे तेरी प्रेगनेंसी पर, तेरे बिजनेस पर, तेरी जॉब पर, तेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर, सपनों में, डर, तेरी पढ़ाई में, तेरे बच्चों में, तेरी माता, तेरे पिता, तेरे परिवार में। मैं आपको वायदा करता हूं, मैं आपको प्रभु की हुजूरी में वायदा करता हूं, मैं आपके प्रभु की हुजूरी में वायदा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे 3 गिनते दुष्ट आत्माएं सारी जो शैतान ने आपको दिया है, वो बाहर जाएगा और तुम 3 गिनते ही शैतानी सारे बंधनों से आजाद होकर चंगे होगे, छुटकारा पाओगे और तुम अपनी आत्मा में जान जाओगे कि तुझ पर प्रभु ने दया कर दी है। चल शैतान, जिन पर लेहैंड हो चुका है, होने वाला, जो अंदर बाहर ओवरफ्लो स्टेशन में यहां भी खड़े हैं, खुदावन यीशु नासरी के सामर्थी नाम में दुष्ट आत्मा में तुझे आज्ञा देता हूं। मेरे 3 गिनते ही इन चीजों को छोड़ना, खेलती हुई चिल्लाती हुई बाहर निकल जाना और दोबारा कभी ना प्रवेश करना, ये मैं तुझे आज्ञा देता हूं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। सुन सुन, अपने नाम से नहीं कह रहा हूं, पास्टर अमरी संधू के नाम से नहीं, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मतलब उस बलिदान के द्वारा, उस सामर्थ, उस बहते लहू के द्वारा, उस कोड़ों की मार के द्वारा, उस जीत के द्वारा जो क्रूस पर जीसस ने जीती है। शैतान डरने लग, कांपने लग, क्योंकि 3 गिनते तू जाने वाला है। तू 3 गिनते जाहिर होगा और जाएगा। चल चिल्लाने लग, मैं तेरा समय गिनता हूं, जैसे 3 पूरे छोड़ और जा। 1, उसे पता है थोड़ा ही समय बाकी उसका, जैसे समय नजदीक आता जाएगा वो और जाहिर होगा और चिल्लाएगा और जलेगा।
यस 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 होली स्पिरिट यस। धन्यवाद पवित्र आत्मा इस बड़े छुटकारे के लिए जो होने जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी सामर्थ के बड़े बड़े काम जो तू पिता की महिमा के लिए करने जा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद जो सामर्थ लोगों के ऊपर उतर रही है, लोग महसूस कर पा रहे हैं जो इन्हें छुटकारा देने जा रही है। क्योंकि छुटकारे से पहले अभिषेक महसूस होने लग जाता है, अभिषेक सामर्थ महसूस होने लग जाती है। धन्यवाद आपकी सामर्थ जो आ चुकी है यहाँ पर मैं महसूस कर रहा हूं तेरे लोगों में। धन्यवाद धन्यवाद। और दुष्ट आत्माओं तेरा समय खत्म हुआ। 3 टच। देखो वो जा रहे हैं, चल चल चल। फिनिश्ड टाइम खत्म। यस 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 यस। चलो 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 छोड़ो, चलो 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 चलो। यस थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू जीसस। तुम आजाद हो प्रभु यीशु के नाम में। तुम आजाद हो प्रभु यीशु के नाम में। आज से वो कभी ना खेलेगी, कभी ना चिल्लाएगी, कभी ना भरमाएगी, कभी ना डराएगी, क्योंकि वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। आज से तुम फ्रीडम में, आजादी में चलोगे। रियल फ्रीडम, रियल आजादी को देखोगे क्या होती है, क्या होता है आजादी का जीवन। जब कोई गुलामी छूट जाए, जब गुलामी से आजाद हो जाए, और एक अलग ही जॉय, एक अलग ही आनंद तुम्हारी जिंदगियों में होगा आज से। और अभी से तूने जान लिया एक अलग ही सी खुशी, एक हल्कापन, एक भारी बोझ, और अभी से जा चुका है। और तुम्हें पता है कि तुम आजाद हो चुके हो दुष्ट आत्मा से, और तुम्हें पता है तुम चंगे हो चुके हो। अब जितने भी बीमार हैं, अपना हाथ अपनी बीमारी वाली जगह पर रखें। जितने भी रोगी हैं, अब दुष्ट आत्मा तो निकल चुकी है, लेकिन एक औरत थी वो कुबड़ी थी। जैसे यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, वो सीधी होगी। गूंगी आत्मा को यीशु ने निकाल दिया और गूंगा बोलने लगा। अब राइट नाउ दुष्ट आत्मा जा चुकी है, पर उस बीमारी को भी अब भगाना होगा। जल्दबाजी में जितना कचरा उससे उठाया गया वो उठा के ले गई, पर जो भूल गई है उसे हम उठाएंगे यीशु नाम, और उसको बोलेंगे चल इसे भी उठा लेके चल। बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे, बोले परमेश्वर तू केवल सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही नहीं, तू एक पिता परमेश्वर भी है जो अपने लोगों की प्रार्थना का उत्तर देता है। बोलो आज मैं विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मेरा ये दर्द परमेश्वर, ये बीमारी अभी दूर हो जाए। मैं मांगता हूं और मैं इसे अभी होने का विश्वास करता हूं। तो जितनों के लिए प्रेयर हो भी चुकी है, जिनको लगता था मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने चेक किया, राइट नाउ ये आंखें बंद कर लो। बस अपना बीमारी वाली जगह पर हाथ उठाओ ना, शर्माओ ना, वही रखो। से वही रखो कुछ समय के लिए, और कुछ समय अपनी बीमारी को बोलकर केवल जीसस की स्तुति के लिए उसकी स्तुति करना शुरू करें अपने मुंह से। स्तुति आपको परमेश्वर के चमत्कार की सामर्थ को उतारने के लिए आपकी मदद करती है। यहोवा की स्तुति हो, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसके अद्भुत कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। वो अभी छू रहा है, अभी चंगाई तेरे जीवन में हो रही है। वो अभी छू रहा है, अभी चंगाई तेरे जीवन में हो रही है। वो भला है, दया का सागर, प्रेमी परमेश्वर। वो भला है, दया का सागर, भला परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, वो वही महान है। प्रभु की स्तुति हो। ओदे कोड़ों जिंदगी मंगलो करदा नहीं होना। ओदे कोड़ चंगाई मंगलो करदा नहीं होना। आसमाना ते भी ओदा है सब तो ऊंचा। आसमाना ते भी ओदा है सब तो ऊंचा। मुश्किलां वाले पहाड़ सारे देंदा है ओटा। मुश्किलां वाले पहाड़ सारे देंदा है ओटा।
असमाना देवी ओदाए सब तो वड्डा नाम असमाना देवी ओदाए सब तो ऊंचा था। मेरा दुख ओदे सामने है छोटी जई पहचान, मेरा दुख है ओदे सामने छोटी जही पहचान। आज मैं सच्चे दिल तो मनदा तेरी महिमा, आज मैं सच्चे दिल तो मनदा तेरी महिमा। उठाओ एक हाथ स्वर्ग दे वाले उठाओ, एक हाथ अपने सिर पे रख लो और बोलो जो मैं इस समय वचन बोलांगा मैं उदे उत्ते विश्वास भी करांगा। बोलो जो भी मेरे मन तो होने का वचन निकलेगा मैं विश्वास भी करांगा कि ओदे अनुसार हो चुका है। बोलो पवित्र आत्मा जो एक वचन मेरे मुंह जो निकलन जा रहा मैं उदे उत्ते विश्वास कर पावा। मैनू छू लो, मैनू टच करो, विश्वास दे नाल भर दो। हे परमेश्वर तेरा एक वचन काफी है, तेरा एक वचन काफी है। हे परमेश्वर तेरा एक वचन काफी है। बोलो जो मैं एक वचन विश्वास से अपने मुंह से अंगीकार करूं, हे परमेश्वर वो पूरा होगा। मेरा ये विश्वास है, मैं उसे मान लूंगा कि वो पूरा हो चुका है। अगर आपको चंगा होना आपको एक वायदा करना होगा मेरे साथ और परमेश्वर के साथ। चर्च बाइबल ने कहा यदि तुम विश्वास करो, एक हाथ सिर पर एक हाथ स्वर्ग पर, कहता विश्वास रखो संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला शक करने वाला समुद्र की लहरों की तरह है जो उछलती है, डगमगाती है, स्थिर नहीं रहती। कि आज बोला मैं चंगा हो चुका हूं और बाद में प्रार्थना खत्म होने के बाद मैं चंगा नहीं हुआ, मैं चल नहीं पा रहा हूं, मुझे दिखता तो नहीं है, मेरे तो कान खुले नहीं, मेरी तो बीमारी अभी भी वही है। लेकिन वो स्थिर नहीं है, वो लहरों की तरह डगमगाता है। कहता है जब तू मुंह से बोले तो विश्वास करके ऐसा ही हो चुका तो वैसा ही हो जाएगा। बोलो मैं घोषणा के बाद वो करूंगा जो नहीं कर सकता था, वो करूंगा जो नहीं कर सकता था। जिन लोगों के लिए हैंड भी हो चुका है, प्रभु का आत्मा उन सबको छू रहा है, क्योंकि प्रभु तेरे विश्वास का इंतजार कर रहा था और देख रहा था कि तुझे विश्वास है या नहीं। बोले जब मैं इस वचन को बोलूंगा ये वचन तुरंत मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। अब उस समय है, एक हाथ सिर पर रखो, एक हाथ स्वर्ग की ओर उठाओ और उस एक वचन को हम बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे। सिर्फ एक बार बोलना है और फिर देखना परमेश्वर का मूव आपकी बीमारी वाली जगहों को छुएगा जिसको आपने विश्वास से छुआ था। प्रभु यहां यहां यहां, जैसे मैं आप पर हैंड करने के लिए आता हूं, आप कहते पास यहां 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 रखो हाथ। प्रभु कहते मुझे पता है तुझे कहां हाथ रखा, तूने कहां मांगा, अब मैं वहां छूऊंगा। कैसे वो वचन पूरा होगा? परमेश्वर का मूव कार्य आप चलना आपके बीच में होगा। मैं बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलना सिर्फ एक बार, उसके बाद शांत हो जाना। बस उसकी सामर्थ को, चंगा करने वाली सामर्थ को अपने जीवन के ऊपर महसूस करना। पुरानी बीमारियां आज उनकी डेथ होगी यीशु के नाम में। प्रभु मुझे वर्ड दे रहा है, डेथ, बीमारियों की डेथ। डेथ मतलब वो दोबारा जीवित नहीं होगी, क्योंकि जीवित दुनिया में केवल जीसस ही कर सकता है और कोई मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। मुर्दा चीजों को जो डेथ हो चुकी, जो मिट चुकी, पर वो आज आप पर दया कर रहे हैं। उस वचन को बोलेंगे जो शायद नबी की किताब में लिखा है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोले यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं, मैं चंगा हो चुका हूं। ये मैं पूरे मन के विश्वास से बोलकर घोषणा करता हूं, करती हूं, और ऐसा ही पूरा हो चुका है। परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे आ रही है और मुझे छू रही है। दोनों हाथों को उठा लो और जोर से बोल दो आमीन, और रिसीव करो उस सामर्थ को। टच टच टच, वो सामर्थ आ रही है। टच, फायर फायर फायर, आग आग आग, सामर्थ सामर्थ यीशु के नाम में। टच 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 टच। ओ ओ ओ, देखो वो कैसे चोरी लोगों को
यस यस, छू ले। आ। थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं अब वो दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति, अब वो केवल ग्रहण कर रहा है उस सामर्थ को, अब वो चिल्ला नहीं रहा, अब वो केवल उस सामर्थ को ग्रहण कर रहा है। बोलो मुझे यीशु ने छू लिया है और चंगा कर दिया। बोले थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू जीसस पापा, थैंक यू जीसस पापा। ओके टीम, अभी गवाही मत शुरू करना। ओके, जिन्होंने विश्वास से बोला है, अगर सचमुच विश्वास से बोला है, राइट नाउ चेक करो। मैं आपको 2.5 सेकंड देता हूं, चेक करो। 2.5 सेकंड देता हूं, अपने आप को चेक करो, हिल के देखो, जुल के देखो। अगर तुम अभी चेक नहीं करते हो, मान लो मेरे कहने का मतलब है किसी की आंखें चंगी हुई, तो वो कोई पेपर उठा के, कोई बाइबल उठा के ऐसे पढ़ के ना देखे, या अपने चश्मे को उतार के उसके बिना ना पढ़ के देखे। ना देखने का मतलब क्या है? आपको बिलीव नहीं है आप चंगे हुए। ना झुककर चेक करने का मतलब है आपको बिलीव नहीं है। मैं आपको बताऊं, ऐसी बीमारियां जिनसे आपको कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं चाहता है कि ये तक कोई गल नहीं, वो भी ठीक हुई हैं आज। क्योंकि प्रभु ने बोला था वो ठीक होंगी, वो भी ठीक हुई। क्योंकि जब आपकी लाइफ में पर्सनल मिरेकल आपको मिलता है तो आपका फेथ बहुत बढ़ जाता है। जब आप दूसरों को गवाहियां देते सुनते हैं, हाँ आपका फेथ बढ़ता है, पर जब आपके साथ होता है तो आपका फेथ काफी गुना बढ़ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया है। ओके, लोग अपने आप को चेक करें, जैसे ये लोग गवाहियां देंगे आप भी अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आप ही के बीच में से आए और हम सुनेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को जोर से तारीफ करते हुए। हालेलुया। पास्टर जी के बच्चे की बहुत ही अद्भुत गवाही थोड़ा है। सा बैठ जाओ, क्योंकि आप फिर से उछलने वाले हो उसकी स्तुति के लिए गवाहियों को सुन के। पास्टर ये बच्चा 10 साल का है। जब ये 2 साल का था तब से पास्टर जी ये बच्चा थोड़ा सा भी चलता था, इसको सांस चढ़ती थी। पिछले 8 सालों से ये बच्चे से थोड़ा सा भी नहीं चला जाता था, बैठ जाता था, थोड़ा सा भी चलता। ये साथ में इनकी बुआ है, ये बता रहे हैं कि इसको बहुत ज्यादा सांस चढ़ता था पास्टर जी। आज जैसे ही समर्थी लैंड को रिसीव किया, इसको चेक किया, वो सांस चढ़ना बिल्कुल बंद हो चुका है पास्टर जी। ओह जीसस, आपकी मदर है बुआ? ओके, तो इसको सांस चढ़ना बिल्कुल बंद हो गया, आपने चेक किया? हाँ जी पापा। ओह जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी, ये बहन 1 महीना पहले गिर गए थे, जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हुआ और कमर में बड़ी भयानक चोट लगी और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने ये बेल्ट लगा दी थी। आज भी ये बेल्ट लगाकर आए थे, व्हाइट कार्ड सेक्शन में खड़े थे। जैसे ही पास अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ, हैंकी के साथ टच हुआ, पूरी तरह से बहन टंगे हो चुके। पास्टर जी थैंक यू जीसस, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। पास्टर जी, ब्रदर का नाम मनप्रीत है। ये ब्रदर ने व्हाइट कार्ड बनाया हुआ था काफी महीनों से। पास्टर ये बता रहे हैं कि सीने में दर्द था, लीवर में इंफेक्शन थी, हर समय स्वेलिंग रहती थी। आज जैसे ही समर्थी लैंड को रिसीव किया, वो स्वेलिंग गायब हुई, वो सीने का दर्द पूरी तरह छोड़ के जा चुका है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये जो बच्चा हम देख रहे हैं, इनके मदर बता रहे हैं इस बच्चे की एज जो है वो 8 साल की है और जब ये 11 महीने का हुआ तो इस बच्चे को अचानक फीवर हुआ, जिसके कारण इस बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और पूरी तरह से इस बच्चे की कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। तो जब ये फिर इनको दौरे पड़ने स्टार्ट हो गए इस बच्चे को पास्टर जी, और बच्चे को मिर्गी के दौरे पड़ते थे, बार बार इस बच्चे को दौरे पड़ते थे लगातार पास्टर जी 8 साल से। उसके बाद इस बच्चे की मेडिसिन स्टार्ट हो गई। फिर ये बता रहे हैं किसी के द्वारा इनको चर्च के बारे में पता चला, इन्होंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। 25/2/2025 को पास्टर जी जब फ्राइडे लुधियाना मीटिंग हुई थी पास्टर जी, उस दिन ये इस बच्चे को यहाँ पे लेके आए और आपने बोला कि ऐसी दुष्ट आत्मा, ऐसी बीमारियां, मिर्गी का दौरापन बिल्कुल आज खत्म हो रहा था। इनकी मदर ने विश्वास के साथ अपने बच्चे के लिए ग्रहण किया और जब इन्होंने ग्रहण किया तो ये बता रहे हैं, मैंने जब ग्रहण किया तो मैंने मेरेकल ये देखा कि मेरे बच्चे को कोई दौरे नहीं पड़ रहे और जब मैं मेडिसिन देती थी तब भी इसको दौरे पड़ते थे। पर पास्टर ये बता रहे हैं काफी महीने हो चुके हैं पास्टर जी, अब इस बच्चे को कोई दौरा नहीं पड़ा। अब ये बच्चा उस दौरेपन की स्पिरिट से, उस मिर्गी की दुष्ट आत्मा से ये बच्चा आजाद हो चुका है। लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सोचो यही इन्होंने विश्वास की प्रार्थना को रिसीव किया। सोचो यही प्लेस हम बुलेहंड देखेंगे तो यही प्लेस यहाँ पर ही फरवरी महीने की थी, फरवरी महीने की शायद है ना। ओके, तो घोषणा हुई, रिसीव किया और इसने अपने बच्चे के लिए रिसीव किया। उसके बाद कैसे पता चला? उसके बाद कोई दौरा जब नहीं पड़ा। कई बार आपको यहाँ पर आप चेक सभी चीजों को नहीं कर सकते, पर मैं आपको बताऊं ये एक विश्वास की प्रार्थना होती। ये इतनी लंबी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर मैं केवल आपको टीचिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, केवल एक लॉन्ग मीटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पर हमारा एक ही मकसद है कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य के बड़े बड़े कामों को देखें और एंड में आप पर लेहंड भी होने वाला है और मैं आपके पर्सनली एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु के काम देखने वाला हूं। एक एक व्यक्ति के ऊपर गॉड मूव, परमेश्वर का मूव, परमेश्वर का कार्य आपके साथ देखने वाला, आपके जीवन में देखने वाला। और अभी बहुत कुछ वो बाकी है जो आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो। तो आप याद रखो, जहां गई उसका आत्मा वहां आजादी। आज आपके मन बदलेंगे, हृदय बदलेंगे, सोच बदलेगी, आपकी स्पिरिट
जो अब आपकी तरीके से चला रहे हैं आप, बदलेगी और वो परमेश्वर के तरीके से चलेगी। तारीफ करो मिर्गी के दौरों की आत्मा से परमेश्वर ने आजाद किया उस बच्चे को। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। पास्टर जी आप बताओ क्या प्रॉब्लम थी, आज क्या हुआ आपके साथ? इधर देखो, उधर देखो। जय मसीह पास्टर जी, मैं रीमा लुधियाना से बोल रही हूँ। मुझे 19 तारीख को मैं जैसे डायरिया हो गई थी मुझे। हॉस्पिटल में जब मैं गई तो डॉक्टर बोला कि ये बचेंगी नहीं। मुझे यहाँ के बारे में विकास ब्रदर जी बोले और मेरे लिए प्रेयर होने लगी और आज भी वही यहाँ भेजे। आज आप कैसे आए थे बताओ इनको, कैसे आए थे? थोड़ा बताओ कैसे आए थे। पास ये बता रहे हैं ऐसे ये चल चल के आज आए थे। हमारे पास इनकी ये फोटो भी है पास जी, हम देख सकते हैं स्क्रीन में। और ये पकड़ ये हाल था इसका। हाँ जी पास ये हालत थी इसकी। देख पा। और अभी जब इनके ऊपर अनॉइंटेड हैंकी के द्वारा टच आया ना पास जी, तो मैंने देखा इसकी हालत ऐसी नहीं थी जैसे ये खड़ी है। मतलब जैसे कोई जान ही नहीं है ऐसे था। नहीं पास्टर जी, जब मैं आई तो बिल्कुल नहीं चलने की कंडीशन थी मेरी। और आज मेरी 24 साल की अस्थमा भी चली गई। मैं आई तो ऐसे आई थी। ओह लॉर्ड, बड़े आप नहीं बैठ पाओगे, आप नहीं बैठ पाओगे। खुदा तेरा चल के बड़े बड़े काम करता है। सामर्थी खुदा तेरा बड़े बड़े काम करता है। सामर्थी खुदा तेरा हाथ, 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 खुदा जोर से बोलो हालेलुया। यही खुदा का हाथ आज आपकी जिंदगियों में आ रहा है। आज आपकी जिंदगियों में आ रहा है। आज मेरा हाथ आपके ऊपर नहीं आ रहा है, खुदा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है। और तारीफ करो खुदावंद की जोर से। हालेलुया। पास्टर जी ओके, उसे चलाना बाकी, अनकंप्लीट ग्लोरी नहीं हम करेंगे प्रभु की महिमा। ओके, उस वीडियो क्लिप को भी रेडी रखो जो हमने पिछली टेस्ट में नहीं थी। ओके चलो सिस्टर, कैमरे में लो उसे। ओह ये तो दौड़ रही है। मेरा ख्याल से वो नाचना चाहती है प्रभु की स्तुति। खुदा तेरा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बड़े बड़े काम करता है। सामर्थी खुदा तेरा। थैंक यू जीसस। ओके, उस क्लिप को देखेंगे जिसको मिर्गी के दौरे से कौन सा वर्ड बोला गया और मिर्गी की आत्मा। तेरे सारे अधिकार को मैं तोड़ता हूँ अभी इसी वक्त। 25/4 लंगड़ेपन की बीमारी, दर्द, सारी पेन, सारे आंखों के रोग, कानों के रोग, पेट के रोग, ब्लड के रोग, निर्बलता के रोग, डिप्रेशन के रोग, सारे मिर्गी के रोग मैं कमांड करता तुझे छोड़े और जाए। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, चंगे हो जाओ। हालेलुया। पिछली मीटिंग की याद आ जाती है ना, जब पिछली मीटिंग का कोई वर्ड पूरा होता है गवाही के साथ कि कैसे हम यही स्थान पर आए थे, चौथा महीना 2025, समझ पा रहे हो। और तारीफ करो ये गवाही। इसलिए हमने मीडिया टीम को क्यों हमने मीडिया को स्ट्रांग किया है चर्च की, ताकि जब प्रभु कोई काम करे, जब हम ऐसे बताएं ठीक है बंदा आया सी, आप कहते हैं आप ही ने खड़ा कर दिया होगा हैं, 10,000 रुपया ले लें, इतना ईजी होंगे। मैं हर मतलब कैसा था, महीने से 4 हफ्ते होंगे ना, 4 हफ्ते लुधियाने की मीटिंग कर दी, इतना पैसा होता था। 10,000 बंदे नहीं देने। हालेलुया। तो आप ही बुलाते हो, आप ही अरेंजमेंट करते हो, मैं आता हूं, बस प्रार्थना करके जाता हूं, वचन देके जाता हूं, परमेश्वर अपने काम करते हैं। और जब आपको फिर पता चलता है कि आज कुछ प्रार्थना, लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, पास्टर आए खड़े कर ले यार, बिठा देनी है इतनी लंबी प्रार्थना। और जो थारी लंबे सालों की जो बीमारियां खत्म होंगी फिर तेन पता लगा कहते होर लंबी होंगी तो वधिया सी। हालेलुया। क्योंकि आपकी सब तरह को परमेश्वर छू रहा है। और परमेश्वर जब किसी को चंगा करता है, हमारा हृदय लेके चेले कह रहे थे प्रभु आनंदित होकर तेरे नाम में, दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में। हमें आनंद मिलता है जब हम उसकी ग्लोरी को देखते हैं। तो इसीलिए तो जब वो मीटिंग होती है, आज भी अगर तुम 2019 में भी चर्च में आए हो ना, 19 में आकर 20 में छोड़ दिया था जीसस को, आज फिर लुधियाना मीटिंग में तुम जीसस के पास आ गए, तो तुम 19 की भी कोई बुलाओगे ना, वहां प्रभु ने चंगा तो किया था, गवाही नहीं दी थी। 2019 का भी वीडियो तुम्हारा लेहन क्लिप खोल के लगा देगी टीम। समझ पा रहे क्यों? ताकि जो परमेश्वर ने किया तुम्हें दिखे कि एक तारीख, वो अभी भी लाइव मीटिंग्स होंगी वहां पर, नेट में तुम चेक कर लेना, वो वर्ड्स बोला वहीं से वो काट के डाला जाता है, तरीक डाली जाती है, ताकि आप जाने कि परमेश्वर ने किस रीति से तरीके से काम किया और जितनी उसकी महिमा करनी चाहिए उससे कम ना हो बल्कि अधिक से अधिक हो। हालेलुया। तारीफ करो खुदावंद की। हालेलुया। पास्टर जी ये बहन 7 सालों से बीमार थे, शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा बीमार थे, और ये बताते थोड़ा सा भी चलते थे तो इतनी ज्यादा सांस फूलने लग जाती, इतनी ज्यादा वीकनेस थी। किसी ने सुसमाचार बताया आज की मीटिंग के बारे में, पहली बार ही आए, व्हाइट का सेक्शन में खड़े थे, जैसे ही सामर्थी प्रार्थना हुई, टच हुआ, उसका पूरी तरह से चंगे हो चुके। ये जो बहन है ये बता रहे हैं कि आंखों में इतना ज्यादा धुंधलापन था पास्टर जी, मतलब कि आप इतना भी देख नहीं पाते थे,
क्या प्रॉब्लम थी आपको बताओ? मुझे धुंधला दिखता था आंखों से, और अभी क्या हुआ आपके साथ? अभी बिल्कुल साफ दिखता है। वाह वेरी गुड, आपने चेक किया, इसीलिए तो बोल रहा था देखना पढ़ के चेक करना। हालेलुया। आज आप विश्वास के सामर्थ्य के बड़े बड़े कामों को देख रहे हैं। लिखा है वो देखते हुए भी ना देखेंगे, सुनते हुए भी ना समझेंगे, ताकि वो चंगे हो जाएं। इसका मतलब अगर आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, अगर आप इसे समझने की कोशिश करें, अपना ये मेंटली दिमाग साइड पर करें, अपना ये शक्की दिमाग, ये पाप से अशुद्ध दिमाग, विचार में बड़े हो और ज्ञान तो ऐसे रखते हो, नहीं मैंने शक हुंदा जिद्दां किते बहुत भक्ति वाले हुंदे आ परमेश्वर, नहीं मैं तो बहुत प्रभु के करीब हां इसलिए मैंने शक हुंदा। जो प्रभु से दूर है वो शक करेगा, जो उसके करीब है वो बिलीव करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है, करता था और करता रहेगा। जहां परमेश्वर का नाम है वहां पर चमत्कार है, और जहां पर परमेश्वर है तो वो चमत्कार करेगा ही करेगा, क्योंकि जो उसका स्वभाव है किसी दुखी को देखकर वो उसे वापस नहीं मोड़ सकता। उसका ये स्वभाव है, वो दया करता है। तारीफ करो परमेश्वर की। इस बहन के पास जी मन के दबे हुए थे और ये बता रहे इतने ज्यादा ये परेशान थे, बिल्कुल भी इनसे झुका नहीं जाता था। ये बता रहे कि इतने दर्द से परेशान थे कि किसी को मतलब बुला के मुझे मतलब किसी चीज को चुकाना, मतलब कि कोई उठाए पास जी, और इतने परेशान हो चुके थे ये इस दर्द से। फिर इनको चर्च के बारे में पता चला तो अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने लगातार अप्लाई करना स्टार्ट किया, ले हैंड हुआ। उसके बाद ये बता रहे हैं ये बिल्कुल उस दर्द से चुको आजाद हो चुके हैं। ओह वाह, आपको ऐसे बुलाना, मान लो मेरा हैंकी गिर गया, अब उठा के देना। ऐसे किसी को भी उठाते हो कि मुझे उठा के देना, आज मुझे उठा के दे रहे हैं। तारीफ करो खुदा उनकी जोर से। हालेलुया। और परमेश्वर ने साथ में इनके बच्चे को वीजा के साथ भी ब्लेस किया और इस गवाही के साथ भी ब्लेस किया, तो धन्यवाद। आपको वीजा मिला और जा रहे हो। ओह थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी ये सिस्टर की बहुत ही अद्भुत गवाही है। 30-35 सालों से इनके राइट साइड में गिल्टी थी। पास्टर जी सिस्टर जी साइज से बताओ कितनी बड़ी गिल्टी थी? इतनी बड़ी गिल्टी थी, कहते मुझे फील होती थी हर समय। कहां थी, किस साइड? यहाँ साइड। अब गैप होगी। वाह, अब गायब हो गई। तारीफ करो। ये बहन बता रहे इतने सालों से इनकी बॉडी में पासे लगातार जकड़न थी, भारी फंदे दुष्ट आत्मा के लगातार अटैक होते थे। ये बता रहे इसके कारण ये